क्रियाएं हो रही हैं वो प्रभु को समर्पित कर दो, तो कोई भी क्रिया तुम्हें बांध नहीं पाएगी। अशुभ कर्म से बचने के लिए कि आपकी वृत्ति कहीं ऐसी पागलपन में ना आ जाए कि सब कुछ प्रभु को समर्पित करना है तो पाप कर्म भी करते जाएंगे, प्रभु को समर्पित करते जाएंगे, वो बांधेंगे नहीं। देखो, जब आप पाप कर्म करोगे तो समर्पण का भाव ही नहीं रहेगा, देख लेना। और समर्पण का भाव है, और यदि कहीं कोई पाप हो गया है तो पाप रहेगा नहीं, भस्म हो जाएगा, तत्काल भस्म हो जाएगा। जैसे आग में चंदन डालो या विष्ठा डालो, आग दोनों को अपना स्वरूप प्रदान करती है, ऐसे भगवत महिमा सब विध्वंस कर देगी, अपने स्वरूप में लीन कर लेगी। कोई भी पाप आपको पकड़ नहीं पाएगा। अगर चूक और भावपूर्वक पाप करना, बात समझना, चूक हो जाना अलग है। आप परमार्थ के पथिक हो, प्रारंभिक साधक हो, चल रहे हो, फिसल गए, चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई प्रायश्चित के लिए बड़े बड़े व्रत या अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, एकदम निर्मल हो जाओगे। चूक पर पाप जानबूझ के करना, अभी बात अलग हो गई। तो यहां ये भाव जरूर समझते रहना कि यत करोश में भगवान ये आदेश नहीं कर रहे कि तुम पापाचरण, व्यभिचार, हिंसा, शराब, मांस और ये सब मुझे समर्पित। फिर दुर्गति पक्की है, क्योंकि एक तो भोग नहीं पा रहे हो, जब उसका परिणाम अनेक रूपों में आ गए तो कैसे भोग पाओगे? क्योंकि प्रभु को समर्पित किया हुआ कई गुना बढ़कर मिलता है। तो होश में यत करोशी, जो तुम कर रहे हो जीवन मुक्त होने के लिए बिल्कुल सरल उपाय, बिल्कुल सरल उपाय। यही बात महाराज निमि ने नवयोगेश्वर से प्रश्न किया था कि कैसे सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो उपाय बताओ जिससे सहज में, जो भागवत धर्म कहा जाता है, जिसके द्वारा सहज में भगवत प्राप्ति, उनका अहंकार व स्वभाव व जन्म जन्मांतरों की आदत, जो जो भी कर्म हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को अर्पित कर दे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल सहज उपाय। आपका नौकरी, आपका व्यापार, आपका भोजन बनाना, पोछा लगाना, सोहनी लगाना, जो भी व्यवहार के जितने कार्य हैं, जितने भी कार्य, कई बार सत्संग में कहा है कि आप एक एक घंटा को बांध लो कि 9 बजे से 10 बजे तक जो किया है प्रभु समर्पित, 10 बजे से 11 बजे तक किया है प्रभु समर्पित। और जब शयन करो तो पूरी दिनचर्या में जांचो कि कौन सा ऐसा कर्म हुआ जो प्रभु को समर्पित नहीं करना चाहिए। आप महात्मा बन जाओगे। आप करके तो देखो, समर्पण का बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ। बहुत जल्दी तुम्हारी उन्नति हो जाएगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रभु के सामने समर्पित कर दिया जाता है उसका कुप्रभाव आप में नहीं पड़ेगा। देखो, जहर समर्पित कर दिया, अमृत बन गया। ये तो जहर पड़ा था, सब में स्वाभाविक जहर है। राग, आसक्ति, ये बंधन कारक जहर है। इसका नाश भगवत अर्पित करने, ये बहुत अमृतमय श्लोक समझो। क्योंकि अपने लोग साधना की ऊंचाई वाली बातें तो समझ में आती नहीं, तो सहज बात है, जो जो तुमसे हो रहा है, बस बात इतनी है, चूक से हो गया पापाचरण तो उसके लिए कोई अलग से तुम्हें विधान नहीं करना। जानबूझकर पाप करोगे तो फिर मतलब गड़बड़, फिर आप परमार्थ के पथिक ही नहीं रह गए। चलना ये हो, जानबूझकर जाए इधर रहे तो आप परमार्थ के पथिक कैसे रहे? हां, फिसल करके गिर गए तो वो करो सदा तिनके रखवारी, वहां भगवान है, गिर भी जाओगे तो गोद में ही रहोगे। यत करोशी, जो कर रहे हो सब प्रभु को समर्पित करो। ये देखो, एक ऐसा दिव्य साधन है जिससे ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हो कि ये समर्पण करने की बात ही नहीं रह जाती, आगे चल के नहीं रह जाती। कुछ बचा ही नहीं तो क्या समर्पण करें? मेरा कुछ है तो समर्पण करें, अब कुछ नहीं रहा तो क्या समर्पण करें? अब जो हो रहा है उन्हीं का हो रहा है, उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं की लीला। ये आगे चलकर स्थिति आती, पर प्रारंभिक में ज्यादा ज्ञान विज्ञान न लगावे, ज्यादा ज्ञानी बनने की चेष्टा न करे। यदि हमारी स्थिति देह भाव में है तो जितने भी कार्य हैं वो सब प्रभु को समर्पित करो। सो के उठो,
तो सबसे पहला काम गुरुदेव को प्रणाम करके, प्रभु को प्रणाम करके, ये जो 5-6 घंटे नींद में गए प्रभु ये समर्पित, वो भी भजन हो जाएगा, उसका आपको फल मिलेगा, भागवतिक फल मिलेगा, समझो। पर ये सावधान पूर्वक, अभी 1-2 दिन शुरू होगा फिर सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है, 2-4 नाम जप की महिमा तो माला ही माला, फिर देखेंगे और फिर 2-4 दिन बाद फिर धर जाते हैं माला। ये दीर्घ काल सत्कार सेवितो, दीर्घ काल तक आप कीजिए, फिर आपकी वृत्ति ऐसी समर्पित हो जाएगी कि समर्पण करना है ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि अहम समर्पित हो गया, तब लगे क्या समर्पित करें, अब असमर्पित क्या है सब। अब जो कुछ हो रहा है वही बैठ के करा रहे, मैं कर रहा हूं तो समर्पित, मैं ही समर्पित हो गया। यदस्नासी, जो भी खाओ, जवान में जो भी तुम्हारे जाए पहले प्रभु को समर्पित करो। बच जाओगे, बच जाओगे, बच जाओगे, जहर से बच जाओगे। ये जहर है, समझ में नहीं, आसक्ति जहर है। रसेंद्री के जरा से लोभ में कितनों को भ्रष्ट होते देखा गया है। रसेंद्री बिगड़ गई तो जनेंद्री तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती। हे बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। जो भी करो प्रभु को समर्पित कर दो। यदस्नासि, जो भी, अब यहां यदस्नासि जो भी का मतलब शास्त्र विरुद्ध भोजन नहीं भैया, तो इसीलिए खोल के कह रहे हैं बात को कि यहां जो भी का मतलब कार्याकार्य व्यवस्थित, उस जो कार्य अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित है उसकी बात कही। यहां साधक की बात हो रही है, साधक की बात हो रही, भगवत मार्ग की बात हो रही। ये तो सब आसुरी राक्षसी भाव वाले हैं। बोले सत्संग में सुना है, ये बात देखो, इतनी बीच की काट दी और उतने केवल सामने रख लिया कि देखो सत्संग में बोला है, आगे पीछे नहीं सुना, उतने ही बात नहीं। भाई समझो, यद करोषि तो क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, तुम्हें क्या करना है ये शास्त्र प्रमाण देगा, और शास्त्र प्रमाणित कार्य जो भी करो वो भगवद अर्पित करो। यदस्नासि, जो प्रभु को भोग लगाने योग्य है वो भोग लगा के ही, जो भी, अपने आप ठीक हो जाओगे। अब जो भोग लगाना वही पाना है, अपने आप ठीक हो जाओगे। बहुत बढ़िया, जीवन मुक्त होने के लिए बहुत बढ़िया उपाय, सरल उपाय है। जो करो शास्त्र प्रमाणित समर्पण, जो पाओ शास्त्र प्रमाणित भोग लगा के पाओ। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। यज्जुहोषि, जो भी यज्ञ, जो भी पवित्र कर्म आप कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, परमार्थ के कर रहे हैं, व्यवहार के कर रहे हैं,